मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 61 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। विकल भये वानर निकरे, प्रभु प्रलाप सुन कान, जिम करुणा महि वीर रसे, आए गए हनुमान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। प्रभु के लीला के लिए किए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया। हर से राम भेंटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वेदे तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगाकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वह सुसेन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेंट्यो भ्राता, हर से सकल बाल कवि भ्राता, कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जय विद तबै लाताए लय आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। बहालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे पहले उसे ले आए थे। यह वृतांत दशानन सुनियो, अति विषाद पुन पुन सिर धनियो, व्याकुल कुंभकर्ण पहयावा, विवध जतन कर ताहि जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से अपने सिर को बार बार पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखो कैसा, मानो काल देह धर वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जाग उठ करके बैठ गया। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं। कथा कही सब ते अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी, ताति कपै सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उनसे जिस प्रकार वह सीता जी को हल्लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों के सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुखे सुर रिपु मनुज हारी, बटियत काय कंपन भारी, अपरे महोदर आदिक वीरा, परे समर मय सवर्ण धीरा। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य वच्चक, नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर में रणभूमि में मारे गए। सुने दस सिकंदर वचन तब, कुंभकर्ण विलिखान, जगदम्बा हरियाणे अब, सट चाहत कल्याण, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण विलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी जी को हल्ला कर अब तू कल्याण चाहता है।
भल न कीन ते निश्चरना, अब मोए आए जगायो कहा। अजहु ताति त्यागे अभिमाना, बजो राम होए कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण हो जाएगा। हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान ते पायक। अये बंधु ते कीन कुटाई, प्रथम ही मोय न सुनावो आई। हे रावण, जिसके हनुमान शरीर के सेवक हैं और श्री रघुनाथ जी जैसे क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। कीनो प्रभु विरोध ते देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोय ज्ञान जो कहा, कहते उते समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरे अंक भेंट मोय भाई, लोचन सुफल करो में जाई। श्याम गात शरीर लोचन, देखो जाए ताप त्रिय मोचन। अबे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर उनसे मिल लूं। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरते, मगन भयो छनेक। रावण मांगो कोटि घट, मधु और महिषी अनेक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिषी खाए करे मदिरा पाना, गरजा वज्र घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदर रंगा, चला दुर्ग तज सेन निसंगा। पैसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा, मत्स्य चूर रण के उत्साह से फूट। कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं दी। देख विभीषण आगे आयो, पर्यो चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय ते लायो, रघुपति भक्ति जाने मन भायो। उसे देखकर विभीषण जी आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी की भक्ति जानकर वे उनके मन को प्रिय लगे। ताते लाते रावण ने मोह मारा, कहते परम हित मंत्र विचारा। ते गलाने रघुपति पे आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह और विचार कर कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं रघुवीर जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत ही प्रिय लगा। सुने सुत भयो काल वस रावण, सो के माने अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। अब वह क्या उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है।
हे तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधुवंश ते कीने उजागर, बजो राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दीप्तमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को बजा। बचन कर्म मम कपट तजे, बजो राम रणधीर। जाहुन निज प्रभु सूझ मोहि, भयो काल बस वीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। आज के लिए कथा का यही परिणाम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।